आज के वीडियो में हम डिबेंचर के बारे में बात करेंगे जो और एक निवेश करने का साधन है जिसका इस्तेमाल अक्सर कंपनीज फंड जुटाने के लिए करती है। एबीसी लिमिटेड का बिजनेस अच्छा चल रहा है और बहुत मुनाफा कमा रहा है। अब वह अपना व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनका मुनाफा बढ़े और ऐसा करने के लिए उनको अधिक धन की आवश्यकता है। अब वह पैसे कैसे जुटाएंगे? आप में से कई लोग कहेंगे कि एबीसी लिमिटेड को शेयर जारी करना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि जब शेयर्स जारी किए जाते हैं तो कंपनी का मालिकाना हिस्सा शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है, जिसके कारण कंपनी का मालिकाना हक कम हो जाता है, जिससे कोई भी निर्णय लेने में बहुत परेशानी हो सकती है और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में संघर्ष पैदा हो सकता है। इसके कारण कंपनी डिबेंचर्स का उपयोग करने का विचार करता है। अब समझते हैं डिबेंचर क्या होता है। जब कंपनी डिबेंचर जारी करता है तब लोग अपना पैसा उस कंपनी को देते हैं उधार के रूप में, जिसे एक निश्चित समय के बाद वह कंपनी को लौटाना पड़ता है। और जो लोग इन डिबेंचर्स को खरीदते हैं उन्हें डिबेंचर होल्डर के रूप में जाना जाता है। एक डिबेंचर होल्डर्स को अपने खरीदे गए डिबेंचर्स के बदले में ब्याज मिलता है। उदाहरण के लिए एबीसी लिमिटेड 1 लाख यूनिट डिबेंचर्स 10 प्रति यूनिट और 8% ब्याज पर जारी करता है, जो वह 1 वर्ष के बाद चुकाएंगे। आयुष ने उनमें से 1000 खरीदने का योजना बनाया है। इसका मतलब ये है कि एबीसी लिमिटेड आयुष को 10,000 जो कि मूल राशि है और 800 जो ब्याज की राशि है उनका भुगतान करेगी। इस प्रकार 1 वर्ष के अंत में आयुष को 10,800 प्राप्त होंगे। लेकिन आयुष को कंपनी में कोई हिस्सेदारी या अधिकार प्राप्त नहीं होता। शेयर्स के विपरीत डिबेंचर्स कंपनी का मालिकाना हक को कम नहीं करता है, क्योंकि लोग कंपनी को अपना पैसा उधार दे रहे हैं। इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह है कि कंपनी के प्रॉफिट या लॉस दर्ज करते समय डिबेंचर होल्डर्स को ब्याज मिलता है। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का भुगतान केवल तभी किया जाता है जब कंपनी मुनाफा करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियों के नज़रिए से शेयर होल्डर्स अंदर के लोग होते हैं और डिबेंचर होल्डर्स बाहर के व्यक्ति होते हैं। डिबेंचर के माध्यम से धन जुटाना कंपनी की प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है और जैसे ही हमने देखा है एबीसी लिमिटेड का अच्छा योग्यता का इतिहास रहा है। वह आसानी से डिबेंचर्स जारी कर सकते हैं और अपना निवेश के लिए धन जुटा सकते हैं। अब आपके अंदर एक प्रश्न आ सकता है कि अपना व्यापार बढ़ाने के लिए एबीसी लिमिटेड बैंक से उधार क्यों नहीं ले लेते? वो उधार नहीं लेते हैं क्योंकि अगर कंपनी बैंक से उधार लेता है तो उन्हें कोलैटरल के रूप में बैंक के पास अपनी संपत्ति रखनी पड़ेगी, जहां पर उधार नहीं चुकाने पर बैंक संपत्ति को जब्त कर सकती है। बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा जो उन्होंने कंपनी को उधार दिया था वापस ले सकती है। कुछ कंपनीज अपनी संपत्ति को कोलैटरल के रूप में नहीं रखना चाहते, तो वह डिबेंचर्स जारी करते हैं। डिबेंचर्स और उधार के बीच में मुख्य अंतर ये है कि जब बैंक से उधार लिया जाता है तब अपनी संपत्ति को कोलैटरल के रूप में रखना पड़ता है, जबकि डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होता।